एवरीवन, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग भी बोला जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि डिफरेंट स्टूडेंट्स ने हमें नोटिफिकेशन सेंड किया था और इवन नोटिफिकेशन दैट मींस हमें इंफॉर्मेशन सेंड की थी कि मैम हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरीके से सिलेबस है। तो सभी को कॉमन लेकर हम आज अपना सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करें कि कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के अंदर जो सबसे पहला जो आपका जो चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन के ऊपर है और इसके अंदर ये सभी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करें फटाफट। देखिए कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, कॉर्पोरेट का मतलब क्या है। देखो दो शब्दों से बना है, कॉर्पोरेट और ये क्या है, टैक्स। देखो टैक्स तो क्या है भाई, गवर्नमेंट की इनकम है, राइट। क्योंकि जो पर्सन है या फिर कोई फर्म है या फिर कोई बड़ी सी बिल्डिंग है जिसे हम कंपनी कह देते हैं, ये क्या करेंगे, पैसे को कमाएंगे, जिसकी अर्न करेंगे, इनकम होगी इनकी, और इसकी इनकम के ऊपर गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपने जैसे इनकी तो क्या है, एक लिमिट है कि अगर आपने इससे ज्यादा कमाया तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। बट इन दोनों के लिए तो क्या है भाई, फर्म और पार्टनरशिप के लिए तो चाहे आप कितना भी कमाए भाई आपको टैक्स देना पड़ेगा। इनके लिए एक फ्लैट रेट है, बट ये डिपेंड करता है डिफरेंट कंपनीज के ऊपर कि हाँ जी आपका नेचर कैसा है, ठीक है, आपकी जो बिजनेस है वो कहाँ है, आपकी डोमेस्टिक कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, कैसा है, इसके डिफरेंट चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ जी आपका ये फ्लैट रेट होने का वाला है। तो कॉर्पोरेट का मतलब क्या है, आपकी वो कंपनी जो कि इनकम जनरेट कर रही है, कैसे कर रही है, सेल्स करने के बाद, अपनी डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद तो इनकी इनकम हो रही है, और इनकम जनरेट होने के बाद गवर्नमेंट कहती है कि हाँ जी तुम्हें क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। भाई अब यहाँ पे आ जाती है कौन सी गवर्नमेंट, किस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, कौन कलेक्ट करेगा, यूनियन गवर्नमेंट कहती है। दैट मींस आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करने वाली है, इस टैक्स को कलेक्ट करने वाली है। तो सिंपल सी हम बात ये कह सकते हैं कि इस गवर्नमेंट के पास क्या होती है, उसके पास लेकिन लीगल पावर है कि इस कॉर्पोरेट टैक्स के रिगार्डिंग आप रूल, रेगुलेशंस, टर्म, कंडीशंस, प्रोविजंस बना सकती है, डेफिनेटली बना सकती है। जैसे कि हमने डिस्कस किया हुआ है इनकम टैक्स के सिलेबस के अंदर कि हाँ जी जो आपकी गवर्नमेंट है जो टैक्स है वो, एक सेकेंड कहाँ गया, जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, रूल रेगुलेशन बना देती है, फिर ये भी चेकआउट करता है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, कि कोई भी आपका टैक्स है उसके ऊपर निगरानी रखी जाती है, किसके द्वारा, CBDT के द्वारा। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, अब आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, पहले बता रही हूं मैं कि टैक्स आपके दो तरीके के होते हैं, एक तो डायरेक्ट होता है और एक आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसके अंदर बीच में किसी भी तरह का इंटरमीडिएटरी नहीं होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसके बीच में एक इंटरमीडिएटरी होता है, इससे थ्रू यहाँ जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में है GST, और यहाँ पे है हमारे पास इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, काफी सारे इसके अंदर यहाँ पे 3 से 4 टैक्स आ जाते हैं, ठीक है, समझ में आया। जैसे कि आप AC खरीदने जाते हैं, इवन आप कोई भी मान लीजिए कोई भी बुक खरीदने के लिए गए, फॉर एग्जाम्पल मैं ये मोबाइल फोन खरीदने गई, मैं AC खरीदने गई, मैं लैपटॉप खरीदने गई, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैंने पैसे किसको दिए हैं, सेलर को दिए हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आके जाके वो गवर्नमेंट को सबमिट करें। बट जो मैं कमा रही हूँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं सीधा जाके गवर्नमेंट के पोर्टल पे अपना सबमिट कर दूं, ठीक है। तो कॉर्पोरेट टैक्स क्या है कि जो कंपनीज का पैसा अर्न कर रही है उसको हम क्या करने वाले, उस इनकम के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, टैक्स पेमेंट करेंगे। इस चैप्टर के अंदर ये सभी चीजें जल्दी से गो थ्रू कर लीजिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ देयर इज अ कॉर्पोरेट एंड टैक्स का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, और पावर किसके पास होती है, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन, टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर हम डिफरेंस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, जो कि पेबल किया जाता है किसके द्वारा, भाई कंपनी के द्वारा। कैसे, एक फ्लैट रेट होती है जो कि अपनी इनकम के ऊपर देता है, क्या हमने यही बताया। अच्छा जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पर्सन के ऊपर तो एक लिमिट होती है कि अगर आपने ना 12 लाख तक कमाया ना तो कोई टैक्स नहीं है। जो भी फिलहाल नया बजट आया है मैं इसी की वेट कर रही थी, अदरवाइज मैं पहले स्टार्ट कर देती आपका इनकम टैक्स का ये सिलेबस, कॉर्पोरेट टैक्स का, ठीक है। सो यहाँ पे ये लिमिट एक और बढ़ गई है कि अगर 12 लाख से कम कमाना तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। कहते हैं अच्छा मैम कंपनी और फर्म के लिए भी है क्या, अरे तुम चाहे कितना भी कमाओ तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई सी भी तरह की एग्जम्पशंस लिमिट नहीं है, किसके लिए, कंपनी के लिए, ठीक है। इवन पार्टनरशिप फर्म के लिए भी नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि आगे क्या पता ऐसा टॉपिक आ सकता है तो आपको
नॉलेज होनी चाहिए होगी, ठीक है। बट जो टैक्स की रेट होती है वो डिपेंड करती है बेटा डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर कि कंपनी का नेचर कैसा है, कंपनी किस तरह की कितनी इनकम कमा रही है, किस तरह की कंपनी है, डोमेस्टिक है, फॉरेन है या कैसी है, ठीक है। और इसकी जो यूनियन गवर्नमेंट होती है उसके पास एक्सक्लूसिव पावर होती है इसके रिगार्डिंग फॉर्म रूल्स बनाने के लिए। कॉर्पोरेट का मतलब बताया हुआ है, इनकम टैक्स का मतलब बताया है, ये आप रीड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है ये आपको ध्यान रखने हैं कॉर्पोरेट टैक्स के रिगार्डिंग कि पेड बाय द कंपनीज के द्वारा है। आप किसके ऊपर देते हैं, आपकी प्रॉफिट्स के ऊपर देते हैं जो आप कमा रहे हैं ऑन देयर टोटल इनकम, ठीक है। सॉरी कंपनी पे द टैक्स ओनली ऑन द प्रॉफिट, जो आपकी प्रॉफिट्स होते हैं ना उनके ऊपर टैक्स देना है, नॉट अ इनकम के ऊपर। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपने पूरे साल आपने बेचा, साल का छोड़ो हम एक महीने का लेते हैं कि आपकी एक महीने की जो सेल है ना वो कितनी है 10 लाख की। अब सेल किया तो मतलब क्या है, पैसे आए हैं ना बेटे आपके पास, इनकम हुई है 10 लाख रुपए। बट उस सामान को लाने में, मैनेजमेंट करने में, सैलरी वर्कर्स की सब चीजों को डिडक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास क्या, एक्सपेंसिस, जो कि कितना है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 6.5 लाख है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा 3.5 लाख मेरे पास क्या निकल के आया, प्रॉफिट निकल कर आएगा। इस 3.5 लाख के ऊपर मुझे क्या करना है, टैक्स पे करना है, ठीक है। डिफरेंट रेट्स होने वाले हैं, डिफरेंट साइज टाइप कंट्रीज के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। और देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना TDS TCS और आपका एडवांस टैक्स, ये शब्द अभी ना सुन लो ये कहेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि बेटा ये आगे भी आएंगे, क्योंकि अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूं फिर मुझे दोबारा से फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बस आप ये ध्यान रखना इनको, ये एक ऐसे सोर्स है गवर्नमेंट के जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, पहले ही पैसा क्या कर लेती है एज ए फॉर्म ऑफ टैक्स के तौर में आपसे पहले ही कलेक्ट कर लेती है, ठीक है। फिर बाद में उसका हिसाब किताब देते हैं। जैसे कि मैं आपको कहूँ ना, जैसे कॉलेजेस के अंदर आप पूरे 6 महीने की फीस देते हैं, बट उसका हिसाब किताब कैसे होता चला जाता है, जैसे जैसे महीने गुजरते जाएंगे टीचर्स आपको सर्विस देते चले जाएंगे और जब 6 मंथ आएगा वो पॉइंट नील हो जाएगा, मींस कि आपने सारा पैसा क्या कर लिया, यूज कर लिया, वसूल करते हैं ना, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए इसको, ठीक है। अच्छा, जो ये टैक्स होता है ना बेटा वो क्या किस लिए यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है, गवर्नमेंट कहाँ यूज करती है, डिफरेंट एरियाज के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट क्या क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा आपको। देखो आप अपने चारों तरफ घुमा के देखो, मतलब चारों तरफ देखो कि आपको क्या क्या चीजें मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हॉस्पिटल की सर्विस दी जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फ्लाईओवर है, ठीक है, और रेलवे स्टेशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बस स्टैंड है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है, इवन हर चीज को प्रोवाइड कर रही है ना। और वो पैसा आ कहाँ से रहा है, यहीं से तो आ रहा है। तो इकोनॉमिक के अंदर भी हेल्प हो रही है, आपके हर जगह पर डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। पार्लियामेंट के अंदर ये जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेक्शन एंट्री नंबर 82 शेड्यूल 7 के कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 के अंदर लिखा हुआ है कि इसकी क्या क्या पावर है। ओके, ये मैंने आपको बता दिया CBDTs क्या प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं बच्चों की टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन, टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट क्या होता है। सिंपल सा मतलब है, सबसे पहले मैं टैक्स मैनेजमेंट, अब देखो आपको मैनेजमेंट के 5 हेड पता है, मतलब कि मैनेजमेंट के अंदर जो 5 हेड आते हैं कि प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्टाफिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है एंड कंट्रोलिंग होता है। प्लानिंग का मतलब क्या है कि जो आपके माइंड में चल रहा है कि मुझे ये मेरा पैसा यहाँ इन्वेस्ट करना है, मेरे को अगर मैं यहाँ इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मैं इतना पैसा यहाँ लेके जा रहा हूँ, इस पर्सन को दे रहा हूँ तो उससे कितना रिटर्न आएगा, कि जो आपके दिमाग में चल रहा है वो ऑन पेपर आप लिख दे रहे। समझ पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं, तो यही तो बात है कि प्लानिंग क्या है। प्लानिंग क्या है, जो आपके माइंड में है उसे ऑन पेपर लिख दीजिए। और इन सबका मेन मोटिव बच्चों यही है कि आपका जो टैक्स का बर्डन है, टैक्स का बर्डन है उसको क्या करना, रिड्यूस करना। और रिड्यूस कैसे होगा, ध्यान देना इस बात को, जिसकी जितनी ज्यादा इनकम क्या होगी, ज्यादा होगी, उसको उतना ही ज्यादा टैक्स क्या देना पड़ेगा, राइट। अगर मेरी इनकम क्या है, कम है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टैक्स भी कम देना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है ये जो इनकम टैक्स है, या मैं कहूंगी कोई भी अपना जो वेल्थ टैक्स है वो क्या है, आपके प्रोग्रेसिव नेचर का, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्स भी बढ़ेगा। तो लोगों की क्या मेंटेलिटी रहती है कि मेरी इनकम कम नजर है, इनकम कम नजर आएगी कि आपके पैसे को आप कहीं कहीं पे क्या कर देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। और गवर्नमेंट ने भी क्या किया हुआ है कि हाँ जी आपका पैसा और जगह यूज हो जाए, ठीक है। जैसे कि काफी सारी इन्वेस्टमेंट स्कीम निकाली हुई है ना, जैसे LIC है, ठीक है, जैसे PF करवाना, PPF करवाना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स होते हैं, ठीक है। या फिर मैं कहूँ कि म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, या फिर मैं कहूँ कि आप किसी एग्रीकल्चर एरिया के अंदर प्रॉपर्टी खरीदना, इनकी जगह अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पे जितना पैसा लगा है ना उन सबकी छूट मिल जाएगी, तो आपकी इनकम कम हो जाएगी।
फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम 10 लाख थी, मैंने 4 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो मेरी 4 लाख इनकम कम हो गई है, तो 6 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा। एक तो मैं 10 लाख के ऊपर कैलकुलेट करूं 10% 1 लाख रुपए आएगा, एक मैं 6 लाख के ऊपर 10% करूं तो 60,000 रुपए आएगा, तो यहाँ पे 40,000 बचे ना। तो यही तो कह रही हूं मैं, टैक्स के बर्डन को कम करना है। ठीक है, प्लानिंग का मतलब आया समझ में। मैनेजमेंट क्या है, देखो प्लानिंग के मैनेजमेंट के अंदर ही प्लानिंग आती है। मैंने 5 हेड बताए आपको, क्या आपको नजर आ रहे हैं? 5 हेड बताए, ये इसी का पार्ट है। मैनेजमेंट का मतलब क्या है, हर चीज एफिशिएंट वे से हो, आप किसी भी चीज में लेट ना हो, किसी भी चीज में डिले ना करें। मैम इसमें क्या डिले होगा, अब आपको मैं बताती हूँ, जैसे कि 1/4/2024 को, पिछले साल से लेकर अब 31/3/2025 तक आपने जितना कमाया ना पैसा, इस तारीख को आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी, टैक्स लाइबिलिटी जितनी भी बनती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे एग्जाम्पल के अंदर मेरे पास 10 लाख रुपए थे, मैंने 4 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, 6 लाख रुपए मेरी इनकम बच गई है इस पूरे साल की। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मेरे इस इनकम के ऊपर मैंने क्या किया है, टैक्स कैलकुलेट किया एट द रेट ऑफ 10%, तो मेरे पास कितना निकला 60,000। तो ये 60,000 बेटा मेरे को 31 तारीख को भरने पड़ेंगे। कहते अच्छा, अब ये तो मैंने ही खुद कैलकुलेट किया, मेरी इनकम इतनी, मेरे खर्चे इतने, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, है ना। अब गवर्नमेंट आप पे इतना विश्वास कैसे कर सकती है भाई, फ्रॉड भी तो बहुत ज्यादा चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट कहते हैं कि अब जितना तुमने टैक्स दिया है, जिस हिसाब से तुमने टैक्स दिया ना, इसका ब्यौरा, जिसकी आपकी इनकम, आपके खर्चे, आपकी इन्वेस्टमेंट, इन सब की डिटेल आप मेरे पास 31/7/2025 तक सबमिट कराओ। ये डेट है ITR, मींस कि आपकी इनकम की डिटेल प्रेजेंटेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन आपको सबमिट करनी पड़ेगी, कि वो जो ऑफिसर है, असेसिंग ऑफिसर है, वो क्या कर सके, असेस कर सके। कहते अच्छा, तो समझ में आया। तो यहां पर क्या है, इन प्रॉपर जो डेट है, ठीक है, इस पर्टिकुलर डेट के ऊपर आप अपना काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, जिससे आपकी टैक्स की लायबिलिटी तो कम नहीं होगी, बट हाँ, जो आपकी जो पेनल्टी है, जो फाइन है ऑफेंस करने का, वो आप कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं। मैंने कि कहने का मतलब ये है, कोई भी काम डिले ना, जैसे स्कूल में लेट जाने पर आपके ऊपर फाइन लगता था नहीं लगता था, आप यूनिफॉर्म नहीं डाल रहे हो तो फाइन लगता था नहीं लगता था। तो आप क्या कर रहे हैं, विद इन अ बाउंड्री के अंदर रहकर आप चीजों को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इवेजन का मतलब क्या होता है, ये तो सरासर गलत ही होता है। मैम इवेजन का मतलब होता क्या है भाई, इवेजन का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। ओ, चोरी का मतलब क्या है कि आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं। मैम टैक्स की चोरी कैसे करेंगे, अरे नादान बच्चे, मुझे ये बता, अभी मैंने फिलहाल 2 मिनट पहले तुम्हें ये वाली शीट के ऊपर मैंने समझाया कि जितनी ज्यादा इनकम कम हो, जितनी कम इनकम होगी उतना मेरा टैक्स कम भी तो कम आएगा या नहीं आएगा। कहते हैं हाँ जी आएगा। अब इनकम मेरी कम मैं शो कर दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मेरे 10 लाख की इनकम है, मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिखा रही हूँ कि मैंने कहा कि मेरी तो ना 4 लाख रुपए की तो मशीन आई है, मैंने बेफालतू का खर्चा दिखा है, एक्चुअल में वो 1.5 लाख रुपए की, मैंने उठा के उसको रेट बढ़ा के उसमें दिखा दिया 4 लाख की। फिर मैंने कहा कि जो मेरे एम्प्लॉइज की जो खर्चा है वो ज्यादा हो रहा है, ठीक है, मेरी मशीनरी के अंदर गड़बड़ आ गई थी, वो भी मैंने ठीक करवाया। ये सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते नहीं दिखाते खर्चा, और एसेट्स जो मैंने खरीदे उसको बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाते नहीं दिखाते हैं कि इस साल मेरी एसेट्स इतने से बढ़ गई। अगर आप अपनी चीजों को हाइपोथेटिकली मींस की इमेजिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके रेट को बढ़ा दे रहे हो, ठीक है, आपके एक्सपेंसेस को बढ़ा रहे हो, अब आप अपने एक्सपेंसेस को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इनकम कम होगी या नहीं होगी। अब जब इनकम कम होगी तो आपका टैक्स कम आएगा, तो इसे बोलते हैं बेटा टैक्स की चोरी करना, या फिर आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन ही आप गलत दे रहे हो। इंफॉर्मेशन ही आप मान लीजिए आपकी ना 2 हेड, एक तो सैलरी आती है आपकी, ठीक है, आप एक एम्प्लॉई है, आपकी सैलरी आती है, आपने ये नहीं बताया कि आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी भी है जिससे आपको हमेशा महीने भर रेंट आता है, और वो पूरे साल का जो रेंट है ना वो कम से कम 4 से 5 लाख रुपए आ रहे हैं, पूरी बड़ी फैक्ट्री आपने उस पर रेंट पे दी हुई है। तो ये कौन बताएगा भाई, इंफॉर्मेशन नहीं बताई तो इनकम कम हुई, इनकम कम हुई तो टैक्स भी कम हुआ। ठीक है, अच्छा टैक्स अवॉइडेंस का मतलब क्या है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इवन आज भी हमारे यहाँ पर अप्लाईकेबल है। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब है जो कमियां होती है ना उस कमियों का फायदा उठाना, जिसे हम इनकम टैक्स में क्या कहते हैं, लूप होल्स का फायदा उठाना। लूप होल समझते हैं, जैसे कि आपको पता है जैसे कि हाँ, अगर मेरे पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड को मैं सेल कर रही हूं और दूसरी एग्रीकल्चर लैंड ही मैं परचेज कर रही हूं, बट कहां पर, मैं गांव में, विलेज के अंदर, रूरल एरिया के अंदर।
अगर मेरी ये क्या है अर्बन में थी तो मेरी इसके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। अगर कोई इंसान, मान लीजिए ये पर्सन है, इसने देखा कि भाई अर्बन में, शहरी इलाके में रहने के बाद मेरी एग्रीकल्चर लैंड हो रही है, ठीक है, इसको मैं सेल कर रहा हूँ, मेरी क्या है टैक्स लग रहा है, और मैं दोबारा से अर्बन में ही खरीदूंगा तो दोबारा से फिर टैक्स लगेगा। खरीदने बेचने पर जो हम कहते हैं ना कि हमने रजिस्ट्री करवाई, रजिस्ट्री करवाने का मतलब क्या, उस पर एक टैक्स लगता है उसमें, है ना, स्टैम्प ड्यूटीज का जो टैक्स लगता है। बट अगर आप अर्बन में सेल करने के बाद आप सीधा रूरल में आ रहे हैं, रूरल में खरीद रहे हैं, तो आपके ऊपर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। तो लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। तो अवॉइडेंस मतलब होता है जो ऑर्गेनाइजेशन, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाए गए लूप होल्स का फायदा उठाना, ठीक है। तो अब इसको रीड करेंगे फटाफट। ये मैंने वैसे लेक्चर में ऑलरेडी पहले डिस्कस किया हुआ है, क्लास लेक्चर में, आप इसको रीड कर सकते हैं, आपके नोट्स में मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब क्या है कि टैक्स को मिनिमाइज करना बाय यूजिंग ऑफ द लूप होल्स, ठीक है। ये लीगली है एंड एथिकल नहीं है, इसकी गलत, कानून के नजर में ये वैसे लीगली प्रोवाइड किया गया, बट गवर्नमेंट इसको प्रमोट नहीं करती है, ठीक है। लीगली है बट नॉट एनकरेज बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा इसको एनकरेज नहीं किया जाता है। ये लूप होल्स का फायदा उठाया जा रहा है, और इसमें ये अभी फिलहाल बात चली हुई है कि इनको हम अल्टर करेंगे, बट अभी तक 1961 के थ्रू से, अभी आई थिंक 1991 के बाद भी अभी फिलहाल ये एज इट इज ही चल रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसको एग्जांपल्स को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। टैक्स इवेजन का मतलब क्या है कि आप जानबूझकर क्या कर रहे हैं, अपने टैक्स की कम कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, टैक्स को बिल्कुल खत्म कर रहे हैं, इलीगली है टोटली। गवर्नमेंट कह रही है सरासर गलत है, क्योंकि आप टैक्स नहीं देंगे हमें नुकसान होगा, हम अब आगे जाके सोशल जो वेलफेयर हमें करना है, जो सोसाइटी में सर्विसेज देनी है वो हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये इलीगली है, ठीक है। क्यों, कैसे है? क्योंकि आप अपनी इनकम को छुपाएंगे तो भी टैक्स कम आएगा, आप अपने एक्सपेंसेस को इन्फ्लेटिंग करेंगे, दैट मींस बढ़ा कर दिखाएंगे तो भी तो इनकम कम आएगी भाई। अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन ही नहीं बताएंगे तो भी क्या होगा, आपका टैक्स कम आएगा। तो इस तरीके की मिस प्रेजेंटेशंस करना जो कि सरासर गलत है, तो गवर्नमेंट क्या करने वाली है, आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज करने वाली है, फाइन लगाने वाली है, इवन आपको जेल में भी डाल सकती है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल जो मैंने दिया आपको वही मिलेंगे। टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या है, ये क्या है, ये भी टैक्स को रिड्यूस करने का ही कॉन्सेप्ट है, बट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ है कि आप उनकी डिडक्शन ले सकते हैं, जैसे कि एटीसी की डिडक्शन, एलआईसी, इनके आई थिंक मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, यस, पीपी जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, एलआईसी होता है, नेशनल पेंशन स्कीम है, इनके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको छूट मिलती है। पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में अकाउंट ओपन करने से भी छूट मिलती है, उसके ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट से भी छूट मिलती है। अगर आपकी नॉर्मल आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, एफडी करवाई हुई है, या फिर नॉर्मल सेविंग अकाउंट है, तो उसके ऊपर 10,000 तक का, जो नॉर्मल जिसके 60 साल से कम उम्र है उसको छूट मिलती है। ATTTA में, ATTTB में आपको मिलती है सीनियर सिटीजन को 50,000 की। ये थोड़ी बहुत, जैसे कि देखो पिछला इतना सा पढ़ने के बाद तो वैसे पॉइंट समझ में आएगा। टैक्स मैनेजमेंट क्या है कि आप हर चीज, हर टैक्स के जितने भी रूल रेगुलेशंस है उनको फॉलो कर रहे हो। कॉम्प्लायंसेस का मतलब है फॉलो करना, टाइमली फाइल कर रहे हैं, इनकम टैक्स की रिटर्न्स होगी है, ठीक है, आपका रिकॉर्ड अच्छे से दे रहे हैं, ये सभी के सभी इंफॉर्मेशन क्या है आपकी यहाँ पर टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, इन ये सभी आ जाएंगे, ठीक है। अब आप इन डिफरेंस को डिस्कस करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैं आपको स्पीड से बताती हूँ। टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजिंग करना फाइनेंशियल अफेयर्स को, कि कैसे हमारा टैक्स क्या कम हो सकता है। बट टैक्स मैनेजमेंट क्या है, हर चीज को टाइमली विद इन अ फ्रेमवर्क में करना। बट टैक्स इवेजन क्या है कि आप कंसील कर रहे हैं, इसकी छुपा रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जिससे कि आपका टैक्स क्या है बच जाए, आप टैक्स को पेमेंट करने से अवॉइड हो सके। यहाँ पे क्या है, आप लूप होल्स का फायदा उठा रहे हैं। क्या यही बताया मैंने? लीगल कौन है, ये दोनों लीगल है, बट ये लीगल नहीं है, तीनों लीगल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पर्पस क्या है, सबका मेन पर्पस टैक्स को कम करना है, बट यहाँ पे तो टैक्स की चोरी करना होता है, ठीक है। मेथड कौन सा यूज किया जाता है, यहाँ पे पैसों को इन्वेस्ट किया जाता है। प्लानिंग में क्या किया जाता है, पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं। मैनेजमेंट में क्या किया जाता है कि आप टाइमली हर काम करेंगे, कि आपके ऊपर पेनल्टी, आपके ऊपर फाइन ना लगे। बट यहाँ पर तो क्या है, आप चीजों को छुपाएंगे, अंडर रिपोर्टिंग करेंगे, गलत इंफॉर्मेशन देंगे, जिससे कि आप अपने टैक्स को कम कर पाएंगे। इसकी कम करने का मेथड बताए जा रहे हैं, ठीक है। आप इस तरीके से अपने इनकम को स्ट्रक्चर्ड करेंगे, जिससे कि आप जितने भी लूप होल्स है उसका फायदा उठा सके, ठीक है। स्कोप क्या है, ये लॉन्ग टर्म है, इसकी लंबे टाइम के लिए आप इसको यूज करते हैं। लंबे टाइम प्लानिंग क्या होती है, लंबे टाइम के लिए होता है ना, इन फ्यूचर के लिए होती है। बट मैनेजमेंट क्या है, डे टू डे, कि आज आपको क्या काम करना है, लिस्ट होती है। ये आपकी कैसी एक्टिविटी है, क्रिमिनली एक्टिविटीज होती है। यहाँ पर क्या है, मेन बात है यहाँ पे लूप होल्स है। एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दिया, चैप्टर हो गया खत्म, ठीक है। सो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स लेने तो आप ले सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में टीम का नंबर दिया हुआ है, टीम के आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।